हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is connected in parallel with another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm with their like poles connected together. The combination is used to send the current through the external resistance of 2 ohm. Calculate the current through the external resistance. Now, to answer this question, first of all, we will discuss here the key concept. And here the key concept is Kirchhoff voltage law and Kirchhoff current law. तो सबसे पहले we will draw the diagram for this particular question. हमारे पास यहाँ पे 4 वोल्ट और 1 वोल्ट की जो हमें बैटरी गिवन है, बोथ आर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, और यहाँ पे दोनों की जो सेम पोलैरिटी है, बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर. नाउ दिस होल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 2 ओम रेजिस्टेंस. नाउ अगर हम यहाँ पे अज्यूम करें कि 4 वोल्ट से I1 करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है एंड 1 वोल्ट से I2 करंट, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ I1 एंड I2 विल फ्लो थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस. तो सबसे पहले वी विल यूज हियर द KCL एट पॉइंट A. तो हमारे पास यहाँ पे जो I है, इट विल बी द सम ऑफ I1 एंड I2. This will be given as equation number first. Now, we will use the KVL for the different loop to find out the value of I. तो सबसे पहले हम यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे in loop A, B, A. तो इसमें अगर हम यहाँ पे KVL यूज करेंगे, इट विल बी -4 + 1 विल बी इक्वल टू -I1 इंटू 1 प्लस I2 इंटू 1. तो हमारे पास जितने भी EMF है उन सबका सम हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो जाता है. दैट विल बी -3 इक्वल्स -I1 प्लस I2, और इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे 3 इक्वल्स I1 माइनस I2. This will be equation number second. Now we will use the KVL in loop A, B, C, D, A. तो अब हम यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड लूप गिवन है उसमें KVL का अप्लाई करेंगे, दिस वन. सो इट विल बी -1. पूरे लूप में एक ही EMF गिवन है, दैट इज 1 वोल्ट. तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स जो टोटल ड्रॉप है इट विल बी -I2 -2 इंटू I. तो अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें, I इक्वल्स I2 प्लस 2I, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारे पास वैल्यू है I इक्वल्स इट विल बी I1 प्लस I2. तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स I2 प्लस 2 into I1 plus I2, and this whole value will be 1 equals I2 plus 2I1 plus 2I2, and this whole value will become 1 equals 3I2 plus 2I1. This will be equation number third. Now from equation third and इक्वेशन सेकेंड, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, वी विल फाइंड आउट हियर 1 इक्वल्स 3I2 प्लस 2I1, और जो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड है अगर हम उसे देखें, अगर हम इस होल इक्वेशन को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इक्वेशन विल बिकम 9 इक्वल्स 3I1 minus 3I2. After addition of this fourth and fifth equation, this will be 9 plus 1, हम इसको ऐड कर देंगे 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 3I2 से 3I2 कैंसिल हो जाएगा, 3I1 plus 2I1 it will become 5I1, और यहाँ से हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बिकम 2 एम्पियर.
नाउ अगर हमारे पास यहाँ पे I1 की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई, वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड I1 माइनस I2, हमारे पास जो वैल्यू थी दैट विल 3, और अगर हम इसमें I1 की वैल्यू पुट कर दें दैट विल बिकम 2 माइनस I2 विल बी 3. So we can write here I2 will be minus 1 एम्पियर. तो माइनस साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी हमने करंट की डायरेक्शन यहाँ पे अज्यूम की थी दैट इज द अपोजिट ऑफ एक्चुअल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, हमने यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन थी वो लेफ्ट हैंड साइड अज्यूम करी है, लेकिन एक्चुअली जो करंट फ्लो हो रही है हमारे पास वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस. तो ये हो जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2 इक्वल्स I के बराबर, और I1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है दैट इज 2 एम्पियर. I2 की वैल्यू हमारे पास जो आई है दैट इज -1, और इसकी वैल्यू यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें इट विल बिकम 1 एम्पियर. सो वी कैन से हियर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी 1 ampere. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.